कर पाते हैं तो श्री सुखदेव जी का शिकायत जाके ब्रह्मा जी से करते हैं। ब्रह्मा जी ने नापतोल किया श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो सबसे बड़ी महिमा उन्हें लगा कि ये भागवत महापुराण का है, और जितने सनातन धर्म के समस्त साधन हैं, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र, सभी छोटे पड़ गए, सभी हल्के पड़ गए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे। तब उन्होंने देवताओं से कह दिया कि देवताओं, ये कोई साधारण पोथी पत्रा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। मेन रे भगवत रूपम, ए देवताओं, ये कोई साधारण पोथी पत्रा नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये साक्षात किशोरी राधा रानी और श्री बांके बिहारी हैं। इनका नाप तोल कोई कर सकता है, इनके बाप कोई नहीं है, ये सभी के बाप हैं, इन्हें कोई नहीं तोल सकता। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहे, महाराज एक बार संसार के साधनों से यदि आप थोड़ा सा ऊपर उठकर और श्री बांके बिहारी की तरफ झुक रहे हैं तो आपको इतना आनंद आएगा। श्री बांके बिहारी आपको अपने हृदय में, अपने दिल में बैठाने में देर नहीं करेंगे। एक बार आप संसार से हट कर देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का रस जिसने एक बार पान कर लिया, उसका पेट कभी नहीं भरता। आपको पता है, यदि आप लोग श्रीमद् भागवत कथा एकाग्र मन से सुने होते तो आज ये पांडाल खाली नहीं होता। कोई सुना ही नहीं है। भागवत का पान वही करता है जिसे इस चीज की प्यास होती है। आप लोग तो पहले से ही ज्ञानी हो, सभी लोग परिपूर्ण हो, ज्ञान से भरपूर हो। जिसको इस चीज की प्यास है, भूख है, वही तो खाएगा पिएगा। जिसे पहले से जिसका पेट भरा है वो इसका स्वाद नहीं पाएगा। देखिए, जब इंसान को भूख लगती है तो जब भोजन ग्रहण करता है तो उसे बड़ा स्वाद मिलता है, और जिसका पेट पहले से भरा रहता है तो उसे कोई स्वाद नहीं मिलता। और हम लोग चलते हैं प्यास बुझाने के लिए लोगों का। प्यास उसी का बुझाते हैं जी जिसको प्यास लगी हुई है। जो पीने वाले हैं वो पीते हैं, जो आनंद लेने वाले हैं ऐसे ही अपना समय पास कर रहे हैं। खैर, आनंद लेने वालों के लिए ये कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। वो पांडाल में आते हैं जरूर, लेकिन इसके अधिकारी नहीं है। अधिकारी वही है जिनको प्यास लगी है, जिनको प्यास बुझाना है। आप जानते हैं, जैसे किसी घर में दो रिश्तेदार आ गए, बेचारा घर वाला लेके गया जल देने के लिए, 2 गिलास में जल दे दिया। जिसको प्यास लगी थी तुरंत लेकर पी गया, और जिसको प्यास नहीं लगी है ना जी, वो क्या कर रहा है, नखरे दिखा रहा है। जल को लेकर गिलास में इधर से उधर घुमा घुमा कर देख रहा है। जब घर वाला बेचारा पूछा, भाई साहब ये गिलास को क्यों बार बार इधर उधर कर रहे हो? बोले, अरे नहीं जी, हम तो देख रहे हैं ना कि ये जो जल है ये लग रहा है आप सीधे टोटी से ही निकाल कर लेकर चले आए हो, आरओ का नहीं है क्या? बोले, नहीं भाई साहब, ये जल तो आरओ का है। बोले, अच्छा अच्छा। और जिसको प्यास लगी है उन्होंने तुरंत कुछ भी नहीं देखा, गिलास लिया, उठाया और जल का पान कर लिया, क्योंकि उसे प्यास लगी है जी। कुछ देर के बाद ये गिलास को फिर से इधर उधर घुमा कर देख रहा है। फिर बेचारा पूछा कि ये क्या कर रहे हो भाई साहब, हमसे कुछ गलती हो गई क्या, गिलास जूठा है क्या? बोले, नहीं नहीं, गिलास तो जूठा नहीं है, लेकिन ये जल थोड़ा जो है ना, इसको गर्म करके नहीं लाए हो क्या, ठंडा है? बोले, नहीं नहीं महाराज जी, हम तो गर्म करके लाए हैं। अब गर्म भी है तो भी देखो, फिर भी गिलास को ऊपर नीचे से करके देख रहे हैं, उसमें अपनी छाया देख रहे हैं गिलास में कि मेरा मुंह दिख रहा है कि नहीं। फिर उन्होंने पूछ लिया, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोले, नहीं नहीं, हम तो ऐसे देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा ये जल साफ है या गंदा है। जिसे प्यास नहीं रहती ना जी, वो ऐसे ही नखरे दिखाते हैं।
और जिसने, ये कोई जल नहीं है जी, न कोई ये फल फ्रूट है, न कोई भोजन है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का रस है। इस रस का पान जिसने एकाग्र मन से कर लिया महाराज, उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, न पांडाल में बुलाने की जरूरत है। उसके कानों में श्रीमद् भागवत के एक शब्द भी चले जाएं तो वो दौड़ते भागते आता है, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे भक्त हैं। शिष्योत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सात दिन की कथा होती है। तो जो सनकादिक ऋषि थे वो पूछ लिए कि महाराज ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा क्यों होती है? ये तो 9 दिन की भी कर सकते हैं, 10 दिन की भी कर सकते हैं, और भी इसको बढ़ा सकते हैं। बोले आपका बात तो सत्य है, लेकिन देखिए ये 3 शब्द बड़े खतरनाक हैं जी। लेकिन, परंतु, किंतु। किसी का फोन आया आपके घर पर, रिश्तेदार का, आप फोन उठाए, हाँ जी राधे राधे, कैसे हो, ठीक हो, और समाचार कैसे है? नहीं जी हाँ सब ठीक है, लेकिन लास्ट में बोलते हैं सब ठीक है लेकिन थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया था। अब उन्होंने कहा क्या गड़बड़ हो? ये लेकिन लग गया तो वो व्यक्ति बताए या ना बताए, समझ लो कुछ न कुछ कारण जरूर है। ये लेकिन, किंतु, परंतु से हमेशा बचते रहो। श्री सूत जी महाराज जी बोले सनकादिक ऋषियों से कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित की मुक्ति करानी थी उनको, और उनको 7 दिन का श्राप लगा था और उन्हें 7 दिन में ही कथा सुनानी थी। इसलिए इसका जो नियम बन गया वो केवल 7 दिन का बन गया। नहीं तो इस कथा को एक एक से संत ऋषि मुनि हैं, एक एक श्लोक पे श्रीमद् भागवत के एक एक 2-2 श्लोक के 2-2 3-3 महीने भागवत कथा करते हैं, लेकिन समाप्त ही नहीं होता, विश्राम ही नहीं लेती कथा। ये तो उनकी मुक्ति करानी थी, इसलिए 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को श्रवण कराई। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये सबसे पहले कैसे आया पृथ्वी पर? बोले एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार देवर्षि नारद जी अपनी बीड़ा लेकर दुखी होकर भाग रहे थे इधर से उधर, क्योंकि जब वो गोलोक धाम से आए थे इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर, सब लोग बड़े दुखी थे। यहाँ पे संतों के आश्रम पे गए, वहां भी सभी लोग दुखी, गृहस्थों के आश्रम में गए, वहां भी सब लोग दुखी। एक दूसरे की मर्यादा खत्म हो गई, कोई किसी का इज्जत सम्मान नहीं कर रहा है, माता पिता को कोई नहीं पहचान रहा है, पुत्र जो है पिता को नहीं पहचान रहा है, माता जो है पुत्री को नहीं पहचान रही है, सब कुछ खत्म हो गया है इस धरती पर। अब देवर्षि नारद जी बड़े परेशान थे। उन्होंने काशी गए, प्रयाग गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्री रंगम में गए, हर जगह घूम लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। घूमते 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 भाग रहे थे वृंदावन की ओर। उसी रास्ते में 4 सनत कुमार उन्हें मिल गए, चत्वारि ऋषियों मलाहा, 4 ऋषि जो कि देवर्षि नारद जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके भाई हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 सनत कुमार को जन्म दिया था, तो ये जंगल की ओर चले गए तपस्या करने। सृष्टि की रचना इन्होंने नहीं किया, ये भागवताचार्य थे जी, बड़े ही सुंदर भागवत करते थे, सुनाते थे, चारों हमेशा भागवत करते रहते थे।
जहां भी जाते थे बैठते थे, शांति जगह देखिए वहीं पे उनका व्यासपीठ बन जाता था, वहीं पे एक भागवत करते थे, 3 सुनता था, यही करते थे। अब वो रास्ते में जब मुलाकात हुई देवर्षि नारद जी से, देवर्षि नारद जी बड़े ही दुखी थे। वो वृंदावन में एक दृश्य उन्हें देखने को मिला, यमुना के किनारे से होते हुए आ रहे थे। यमुना के किनारे एक स्त्री बैठी थी और देवर्षि नारद जी को जो है देखती है, ऐसे इतने महान संत को तो पुकारती है, अजी सुन रहे हैं महात्मा जी, सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं आप? वो बहुत ही दुखी है। देवर्षि नारद जी के कानों में जैसे ही आवाज आई तो दौड़कर जाते हैं, तो एक स्त्री, नवयुवक स्त्री यमुना के किनारे बैठी है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। देवर्षि नारद जी पूछे, देवी आपका परिचय क्या है? आप अपना परिचय बताओ, आपका नाम क्या है? बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों वृद्ध पुरुष जो मेरे गोद में लेटे हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। मैं बहुत दुखी हूं महाराज जी। मैं महाराष्ट्र में गई, गुजरात में गई, कर्नाटक गई, लेकिन महाराष्ट्र में तो मेरा सम्मान किया गया, गुजरात में गई तो वहां मैं जर्जर होने लगी, और जैसे ही कर्नाटक में आई तो मेरी वृद्धि होने लगी, मेरा सम्मान फिर से बढ़ने लगा। और अजी जानते हैं कर्नाटक किसे बोलते हैं? कर्नाटक माने कान। कर्नाटक नाम पड़ा है कान से। कान का मतलब कि यदि आप कान से कथा श्रवण कर रहे हैं, जितना अधिक सुनेंगे, जितना अधिक ग्रहण करेंगे, आपकी भक्ति उतनी ही वृद्धि होगी, भक्ति की बढ़ेगी। तो कर्नाटक में जब भक्ति गई तो उसकी वृद्धि होने लगी, वो बढ़ने लगी, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। तो दौड़ती भागती, जब उसके पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, तो वो लेकर भाग कर आई वृंदावन में। वृंदावन में आते ही भक्ति माता जो है एकदम नवयुवक हो गई, जवान हो गई, और उनके पुत्र जो हैं एकदम जर्जर हो गए, एकदम जर्जर हो गए। अब बड़ी चिंतित हो गई भक्ति माता, रो रही हैं। उन्हें देवर्षि नारद जी का दर्शन होता है। देवर्षि नारद जी को पुकारती हैं कि महाराज आप मेरे दुखों को दूर करिए, मैं बहुत परेशान हूं अपने पुत्रों को लेकर। मेरे दोनों पुत्र कलयुग की वजह से जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। मैं कई जगहों पर गई लेकिन कहीं सुधार नहीं हुआ। वृंदावन में आई तो मैं यहाँ नवयुवक हो गए, मेरे पुत्र और बूढ़े हो गए, मैं क्या करूं? तो देवर्षि नारद जी ने पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन किसी से असर नहीं पड़ा। थोड़ा सा जो है कि उनकी समाधि टूटती है, ज्ञान वैराग्य का जो जर्जर हुए, थोड़ा सा तेजपन उनके अंदर आता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से उनकी समाधि लग गई, जैसे बूढ़े थे वैसे ही हो गए। एक बार देवर्षि नारद जी प्रसन्नचित्त हुए कि चलो मेरा पूजा पाठ सफल हो गया, अब इनके पुत्र सही हो रहे हैं, लेकिन पुनः दोबारा से वैसे ही वो पड़ जाते हैं दोनों पुत्र। तुरंत आकाशवाणी हो गई कि देवर्षि नारद जी, यदि आप भक्ति माता के दुखों को दूर करना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करना चाहते हैं, तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, आप सत्कर्म करो। देवर्षि नारद जी इस बात से दुखी हो गए, सत्कर्म क्या है? हमने इतना सब कुछ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? आज वही बात चारों सनत कुमार अपने भैया से बता रहे हैं, भैया मैं बहुत ही दुखी हूं, मेरे कष्टों को दूर करने का प्रयास करो।
बोले क्या बात है? बोले मैं वृंदावन में आया तो यमुना के किनारे एक नवयुवक स्त्री बैठी थी और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं, जर्जर बूढ़े हो गए हैं और वो रो रही थी। मैंने बहुत प्रयास किया, पूजा पाठ किया, लेकिन उनके पुत्रों में सुधार नहीं आई और न उनके कष्ट को हमने दूर कर पाया। आप कोई हमें उपाय बताओ। और आकाशवाणी ऊपर से हो गई कि सत्कर्म करो। भैया ये सत्कर्म क्या है? मुझे सत्कर्म मालूम नहीं, मुझे बताने की कोशिश करो। जो चारों सनत कुमार हैं बोले देवर्षि नारद, आप घबराते क्यों हो? कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस्य श्रवण मात्रेण हरिस चित्तम समाश्रयेत्। इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करना पड़ेगा। उनके लिए भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण करवाना पड़ेगा। सारी समस्या दूर हो जाएगी। और एक बार उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर लिया तो उनके चित्त से श्री बांके बिहारी ऐसे चिपकेंगे कि किसी के छुड़ाने से नहीं छूटेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। अब किसी भगत जी ने पूछ लिए, महाराज ये चित्त से चिपक जाएंगे तो फिर छूटेंगे कैसे? ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, चित्त से चिपक जाएंगे तो छूटेंगे कैसे? भैया हम तो मना रहे हैं अभी चिपक जाए, हम छुड़ाएंगे ही नहीं कभी। देखिए जो 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु शनि बुध शुक्र सभी होते हैं। 9 ग्रह के अलावा एक 10वां ग्रह और होता है। यदि आपके ऊपर कोई महादशा चलने लगी, शनि ग्रह, आप जानते हैं शनि ग्रह की बात आई तो मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बार भोलेनाथ थे और शनि देवता जो थे उनमें बहस छिड़ गई किसी कारणवश। शनि देवता जिसके सर पे बैठते हैं 7.5 वर्ष के बाद ही उतरते हैं जी, ध्यान देना, 7.5 वर्ष के बाद उतरते हैं। भोलेनाथ से बोले ज्यादा मुझे क्रोध लगाओगे तो चढ़ जाऊंगा सर पे, 7.5 वर्ष के बाद ही उतरूंगा। भोलेनाथ बोले चलो हो जाए एक बार, आज तक मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम क्या करोगे? शनिदेव बोले चलो ठीक है देख लेते हैं। भोलेनाथ जैसे ही शनिदेव वहां से निकले, भोलेनाथ अपना प्लान करने लगे कि कहां भाग कर जाएं। ये शनिदेव जिसके ऊपर कोप करता है तो छोड़ता नहीं है, हमें तो भ्रष्ट ही कर देगा। जैसे ही शनिदेव वहां से हटे तो ये भोलेनाथ अपना उपाय करने लगे भागने के लिए। सामने कोई थोड़े ही कहेगा, जो खतरनाक इंसान रहता है सामने उसको सब लोग सामने ऐसे कहेंगे भाई अपना लूटेंगे, लेकिन जैसे वो दूर जाएगा तो ये अपना प्लान ये भी करते रहेंगे। भोलेनाथ क्या काम किए, शनिदेव बोल कर गए थे 7.5 वर्ष सर पे बैठता हूँ और उसे मिट्टी में मिला देता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है जी। भोलेनाथ जल्दी जल्दी गए, शनिदेव अपने स्थान पे गए, भोलेनाथ अपने स्थान पे एकांत जगह पे गए और एक जगह मिट्टी खोदकर जमीन में उसी में घुस गए और 7.5 वर्ष के बाद निकलते हैं जी। अब घुस गए तो सोचे हमें शनिदेव कहाँ से पूछेंगे, पूछ ही नहीं सकते, हमें कहाँ पाएंगे जी। अब जैसे ही 7.5 वर्ष पूरा हुआ, महाराज शंकर भगवान निकलने की कोशिश किए। जैसे निकलते हैं शनिदेव सामने खड़े थे आकर। भोलेनाथ बोले यहाँ तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आ गए? बोले मैं बोला था ना कि 7.5 वर्ष तक मैं सर पे बैठता हूँ तो उतरता नहीं हूँ, उसे मिट्टी में मिला देता हूँ। भोलेनाथ बोले हमें मिट्टी में कहाँ से मिला दिए, हम तो इतने दिन से छुपे थे धरती में। बोले महाराज इसीलिए तो 7.5 वर्ष तक आप मिट्टी में ही घुसे पड़े थे, मिट्टी में ही हमने मिला दिया। तो शनिदेव ऐसे हैं, भोलेनाथ मिट्टी में घुसे थे और बोल रहे हैं हम कहाँ मिट्टी में थे, हम तो छुपे थे एक जगह पे। तो ऐसे ऐसे महादशा की हाल होती है महाराज। 9 ग्रह है, उसमें 10वां एक ग्रह और है, उससे जो बच गया वो ग्रह जिसे पकड़ लिया तो कभी जीवन में नहीं छोड़ता। चाहे जितना आप दुर्गा सप्तशती पाठ करवाओ, कोई भी पाठ वेद पुराण कुछ भी करवा डालो, लेकिन कभी वो ग्रह छोड़ता नहीं जिससे एक बार चिपक गया। उस ग्रह का नाम है 10वां ग्रह है श्री बांके बिहारी। जिसके दिल में एक बार बैठ गया महाराज, किसी रिश्तेदार को बैठने नहीं देता, किसी
संबंधी को आने नहीं देता, लात मार मार के मेरे बांके बिहारी निकालते हैं। एक बार आप लोग परीक्षा लेकर देख लीजिए। श्री बांके बिहारी जिसके दिल में बैठ गए तो किसी को घुसने नहीं देते जी। और हम तो यही विनती करेंगे कि हे प्रभु, सभी के दिल में ऐसे बैठ जाओ कि कभी निकलो ही मत, और सारे नाते रिश्तेदार जितने हैं सबको भगा दो, केवल अपने भक्त को अपने दिल में बैठा लो। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से बोले, महाराज आज देवर्षि नारद जी अपने कष्टों को बताते हैं अपने भ्राता से, चारों भैया से, कि श्रीमद् भागवत कथा हम कहाँ करवाएं? आप कह रहे हो कि श्रीमद् भागवतम वाचम कहाँ हम करवाएं? बताओ कोई स्थान कैसे होता है, हमें कुछ मालूम नहीं है। बोले एक काम करो, आप जाओ भक्ति माता के पास और उन्हें बोल दो कि अपने पुत्रों को लेकर वृंदावन से हरिद्वार की ओर चलें, और मैं हरिद्वार से वृंदावन के बीच में कोई सुंदर स्थान होगा, मैं उधर आ रहा हूँ। जैसे ही देवर्षि नारद जी जाके भक्ति माता से कहते हैं, भक्ति माता लेके अपने पुत्रों को बद्रीनाथ की ओर चलती हैं। हरिद्वार भी पास में ही पड़ता है, उसके बीच में ही गंगा के तट पे सुंदर स्थान देखकर वही व्यास मंच बनाते हैं देवर्षि नारद जी, और चारों भैया कथा करना प्रारंभ कर देते हैं। देवर्षि नारद जी बोले, हे भक्ति माता आप आओ, हमने आसन लगा दिया, 3 आसन सामने व्यास मंच के, आप आओ विराजो इस पे, और हमने भागवत कथा करवा रहे हैं, केवल आपके लिए, अपने लिए नहीं करवा रहे हैं। और आप यदि एकाग्र मन से सुन रही हैं, आपके पुत्रों के कानों में ये कथा जा रही है तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप आइए विराजिए। भक्ति माता आती हैं अपने पुत्रों को लेकर, श्रीमद् भागवत कथा सुनती हैं, श्रवण करती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय।